इस गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल किसका है? सिल्क वर्म बॉम्बिक्स मोरी का है, जो शहतूत के पौधे पे पाया जाता है और जहाँ से हम लोगों को सिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो भाई उस कीड़े के अगर लाइफ साइकिल को पढ़ ले तो हम ये जान जाएंगे कि कहाँ से उसका प्रोडक्शन होता है और वो सिल्क का फॉर्मेशन कैसे करता है। लाइफ साइकिल में ही सारी चीज़ें होती हैं। बट इन केस अगर हम इंडस्ट्री में देखना चाहें तो इंडस्ट्री में कैसा प्रोडक्शन, इसको कैसे किया जाता है, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल, सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल। द एडल्ट ऑफ बॉम्बिक्स मोरी इज अबाउट, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो किसकी बात हो रही है बेटा? लाइफ साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका? सिल्क वर्म का, सिल्क वर्म। और ये सिल्क वर्म है कौन? बॉम्बिक्स मोराई जिसको बोला जा रहा है, क्योंकि इसी की स्टडी हमको करनी है। यहाँ से अच्छे सिल्क प्रोड्यूस होते हैं। द एडल्ट ऑफ बॉम्बिक्स मोरी इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। एंड क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। ड्यू टू हैवी बॉडी एंड फीबेबल विंग्स, यानी जो इनकी विंग्स होती है वे फीबेबल टाइप की होती है। फ्लाइट इज नॉट पॉसिबल, ये उड़ नहीं सकते, जिसके कारण बाय द फीमेल मॉथ, क्या है? फ्लाइट इज नॉट पॉसिबल बाय द फीमेल मॉथ, यानी फीमेल मॉथ के द्वारा पॉसिबल नहीं होता कि ये उड़ पाए। फीमेल मॉथ उड़ नहीं पाती अच्छे से, जबकि जो मेल होता है वे उड़ने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, दिस मॉथ इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर, ये कैसे होते हैं? यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेक्सुअल इन नेचर बोला जाता है। सेपरेट बॉडी में सेक्स ऑर्गन देखा जाएगा। द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स, जो इनकी लाइफ साइकिल होती है कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती है। क्या क्या है जरा स्टडी कर लेते हैं। पहली पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड अकर्ड बाई, भाई क्या होता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनकी फ्लाइट होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। अट्रैक्शन के समय जो मेल है वो फ्लाइट करेगा या इधर उधर अट्रैक्ट करेगा, फीमेल के चारों तरफ राउंड करेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल तो ज़्यादा फ्लाइट करने में सक्षम है नहीं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड अकर्ड बाय कॉपुलेशन, और ये कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल होता है प्लस कॉपुलेशन के थ्रू। कॉपुलेशन का मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे के संपर्क में हों। अगर नहीं है संपर्क में तो वो कॉपुलेशन का स्टेप नहीं कहलाता। कॉपुलेशन में क्या होता है कि मेल फीमेल दोनों संपर्क में होते हैं और फीमेल को मेल क्या करता है? फर्टिलाइज कर देता है। यहाँ पे एक केस और होता है कि ये मेल जो होता है फीमेल के साथ कॉपुलेशन के दौरान 3 घंटे बिताता है। अगर इस कॉपुलेशन में वो 3 घंटे से ज़्यादा का समय ले लेता है और सेपरेट नहीं हो पाता तो मेल मर भी जाता है। लेकिन मेल के जो केस होते हैं वो फीमेल से लगभग 2 फीमेल को वो कॉपुलेट करने में सक्षम होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेल क्या होता है, एक ही फर्टिलाइजेशन के बाद डेड कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फीमेल के बॉडी से अलग नहीं हो पाता, 2 से 3 घंटे वहीं पे रहता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड इफ नॉट सेपरेटेड दे मे बी डाई, लिखा है बेटा आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ कॉपुलेटिंग विथ फीमेल, यानी फीमेल के साथ जब ये कॉपुलेट कर रहा होता है इसके कुछ समय बाद ये अगर सेपरेट नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। अगर सेपरेट हो गया, अच्छे से समय के अनुसार हो गया सेपरेट, तो ये नेक्स्ट फीमेल को भी ढूंढेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, कॉपुलेशन के लिए। इसकी जो मेल की लाइफ होती है अपने लाइफ में 2 बार 2 फीमेल को ये कह सकते हो कि फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग लेइंग या एग फॉर्मेशन। जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल स्टार्ट एग लेइंग, यानी जो ही कॉपुलेशन समाप्त होता है या फर्टिलाइजेशन समाप्त होता है फीमेल स्टार्ट कर देती है अंडे देना। और ये अंडे कहाँ पे देगी? शहतूत के पौधे पे है तो उसी के पत्ते पे ये क्लस्टर के रूप में अंडे देती है, जहाँ पे क्या होता है एक मॉथ से 400 से 500 नंबर में अंडे फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं। फीमेल अंडे देने के बाद कुछ सलाइवा का सिक्रीशन करके उस अंडे को वहाँ पे चिपका देती है। और ये 4 से 5 दिन बाद फीमेल क्या होती है, वहाँ से कहीं जा नहीं पाती, ये उड़ने में उतनी सक्षम नहीं है, तो अच्छे न्यूट्रिशन न मिलने के कारण फीमेल 4 से 5 दिन बाद खुद ब खुद मर जाती है। या कुछ केसेस में ये बच भी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ये मर जाती हैं। जस्ट आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल स्टार्ट एग लेइंग विच इज कंप्लीटेड इन 1 to 24 आवर, यानी जब ये समाप्त होता है सो 1 से 24 घंटे लग जाते हैं इनको अंडे देने में। 1 मॉथ ले 400 से 500 अंडे,
डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इनका न्यूट्रिशन है, इसके हिसाब से ही डिपेंड होता है इनके अंडे का फॉर्मेशन की 400 से 500 नंबर में ये देंगी। इट ले एग इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑन द लीफ ऑफ मलबरी, यानी ये क्लस्टर के रूप में अंडे देती हैं किस पे, मलबरी के पत्ते पे। आफ्टर लेइंग एग फीमेल मॉथ डू नॉट फीड, यानी ये अपना भोजन नहीं ले पाती और कुछ समय बाद एंड डाई विद इन 4 to 5 days, और 4 से 5 दिन बाद ये क्या होती हैं, मर जाती हैं। द फीमेल माथ प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग्स, यानी ये जो फीमेल माथ है ये 2 प्रकार के एग को प्रोड्यूस करती है। जो फर्स्ट होता है डायपाज होता है और दूसरा नॉन डायपाज। जो डायपाज होता है वो गर्म प्रदेशों में देखा जाता है, गर्म स्टेट में देखा जाता है, गर्म कंट्री में देखा जाता है, आई मीन ट्रॉपिकल रीजन में। और नॉन डायपाज क्या है, ये सब ट्रॉपिकल, जैसा कि हम लोगों का इंडिया का नेचर है, नॉर्मल टाइप का रहता है वहां पे। अगर हम बात करें हैचिंग की, नेक्स्ट पॉइंट जो है हैचिंग, यहां पे क्या होता है, द एग आफ्टर 10 days, यानी जो अंडे हैं 10 दिन बाद ऑफ इंक्यूबेशन, यानी सेना, इंक्यूबेशन मतलब सेना, यह अच्छे टेम्परेचर में रहने के बाद 10 दिन बाद हैच्ड इनटू लार्वा, ये टूट जाते हैं और लार्वा में परिवर्तित होते हैं, नोन एज कैटरपिलर, जिसको कैटरपिलर बोला जाता है। हैचिंग आई मीन ये ध्यान देना कि 10 दिन बाद ये अंडे से लार्वा निकलेंगे और इनके लार्वा को बोला क्या जाता है, कैटरपिलर। हैचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सिल्क मॉथ्स लाइफ, यानी सिल्क के मॉथ लाइफ की जो मेन पॉइंट होती है वो होती है हैचिंग। हैचिंग के बाद ही ये मॉथ्स निकलते हैं यहाँ से, और इनकी जो कैटरपिलर है, इनकी अच्छी डाइट अगर हो जाती है तो ये जीवित रहते हैं, अन्यथा ये मर जाते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर इनको अच्छे से इनका न्यूट्रिशन पूरा हुआ, जहाँ पे ये अपने अंडे को दिए हैं वहाँ से क्लस्टर के रूप में अगर ये अंडे पड़े हुए हैं और उनसे न जाने कितने नंबर में, आई मीन 400 से 500 कैटरपिलर अगर निकल भी रहे हैं, तो उनको अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, अच्छी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, अन्यथा उसमें से बहुत से कैटरपिलर क्या होते हैं, मर जाते हैं। और कुछ स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अच्छे नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, इनकी जो साइज वरी करती है अगर वो नहीं रहती है तो सिल्क का प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं इफेक्टेबल होता है। तो चलते हैं बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लार्वा फार्मेशन। इसके लार्वा को कैटरपिलर हमने पहले ही बता दिया बोला जाता है। द न्यूली हैच्ड कैटरपिलर, जो अंडे में से टूट के निकला हुआ है नया अभी कैटरपिलर, इज अबाउट 0.3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ ही इतनी होती है 0.3 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड येलोविश वाइट, और थोड़ा पीला कलर लेके वाइट कलर होता है, पीला वाइट, मतलब डार्क ना तो पीला होगा ना तो लाइट वाइट होगा, ये मिक्स टाइप का होगा इन कलर। द कैटरपिलर आर प्रोवाइडेड विथ वेल डेवलप्ड मैंडिबुलेट, इसके पास वेल डेवलप्ड मैंडिबुलेट होता है, आई मीन जो जबड़े वाली पोर्शन होती है वो अच्छा खासा डेवलप होती है। टाइप ऑफ माउथ, इसकी जो माउथ वाली पोर्शन है वहाँ पे जबड़े अच्छे खासे थोड़े से डेवलप टाइप के होंगे, जिससे ये क्या करता है, एडेप्टेड टू फीड इजली, जिससे ये मलबरी के पत्ते को आसानी से खा सके, मलबरी लीफ। इट हैज 12 सिगमेंटेड, यानी इसके पास 12 सिगमेंट होते हैं, एंड द एब्डामिनल रीजन हैज 10 सिगमेंट, और एब्डामिनल रीजन के पास कितने हो गए, 10 सिगमेंट, हैविंग 5 पेयर ऑफ स्यूडोलेग्स, यानी इस 10 सिगमेंट एब्डामिनल पार्ट में हो गए, जिसके पास 5 कैसा स्यूडोलेग्स होता है। स्यूडो मतलब होता है बेटा, ये वर्ड ध्यान देना, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है झूठा टाइप का, यानी सचमुच का वो पैर नहीं होता, लेकिन एक कह दिया जाता है कि बनावटी टाइप का यहाँ 5 पेयर्स लेग पाए जाते हैं, जो कि स्यूडो लेग्स बोले जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली, आई मीन ये जो कैटरपिलर है ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, विच इज मार्क्ड बाई 4 मोल्टिंग, यानी इसमें होता क्या है, ये इनकी ग्रोथ में 4 मोल्टिंग स्टेप आती है, और इसके बाद ये इंस्टर 5 इंस्टर में आ जाते हैं, आई मीन वेल डेवलप टाइप के हो जाते हैं कैटरपिलर। इट टेक्स अबाउट 21 से 25 दिन लेते हैं आफ्टर हैचिंग, यानी हैचिंग के बाद ये 21 से 25 दिन लेते हैं कैटरपिलर बनने में। द फुल ग्रोन कैटरपिलर इज, जो अच्छे खासे डेवलप कैटरपिलर होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट डेवलप्ड सैलिवरी ग्लैंड, यानी इनके पास कैसा सैलिवरी ग्लैंड डेवलप टाइप का होता है। स्टॉप फीडिंग, फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, एंड अंडरगो प्यूपेशन, और ये चले जाते हैं प्यूपेशन पीरियड में, आई मीन प्यूपा के फॉर्मेशन में। द वेट ऑफ एडल्ट कैटरपिलर वरीज फ्रॉम 4 से 6 ग्राम, जो
कैटरपिलर की वेट होती है, जो एडल्ट कैटरपिलर होगा उसका लेंथ कितना होगा 4 से 6 ग्राम। जो इसकी अच्छी लेंथ होगी वो कितनी होगी 7.5 ग्राम। ये फीड करना शुरू कर देते हैं मलबरी के लीफ को, जो सॉफ्ट टाइप के लीफ होते हैं उसको फीड करने लगते हैं। इनके पास रेंगने के लिए नॉर्मल टाइप का लेग्स पाया जाता है जिसको स्यूडोलेग्स कहते हैं। देन इसके बाद क्या है, प्यूपा, छोटा सा टॉपिक है। द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग, जब ये बंद कर देता है खाना पीना, एंड मूव टूवर्ड्स कॉर्नर, और ये चला जाता है छिपने के लिए कॉर्नर में, पत्तियों के नीचे साइड में छिपने के लिए, एमंग द लीफ एंड सीक्रेट अ स्टिकी फ्लूइड थ्रू इस सिल्क ग्लैंड। ये छिप जाता है, आप ये कह सकते हो कि ये जो पत्ती है इसके नीचे के साइड आके यहाँ पे छिप जाएगा, और ये लीफ हो गया, और इसके साइड में आके यहाँ पे ये छिप जाएगा किनारे के साइड, और क्या करेगा कि इसके पास जो सिल्क ग्लैंड है, जो हाइपोफैरिंग्स भी बोला जाता है या स्पिनरेट बोला जाता है, वहां से ये क्या करेंगे कि कैटरपिलर का ये काम होता है सिक्रीशन का, ये सिक्रीट करना शुरू कर देंगे एक सिल्क प्रोड्यूसिंग यानी जिलेटिनस मैटर। सिल्क ग्लैंड से एक स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट करने शुरू कर देते हैं। कौन? ये प्यूपा। और इनकी जो सिक्रीशन की टाइमिंग होती है, ये पर मिनट 1 मिनट में ये 65 बार अपने सर को लेफ्ट राइट राउंड घुमाते हैं, और इस प्रकार धागे का निर्माण करते हैं जो रेशम होता है कि उनकी बॉडी पूरी उस धागे से लपेट जाती है। और समय के अनुसार अगर ये प्यूपा वहाँ पे जो बने हुए कैटरपिलर हैं ये डेवलप हो जाएं और मैच्योर होने के पहले अगर इनको निकाला नहीं गया तो वो क्या करेंगे कि कट करके, जैसे उनको बॉयल करके मार न दिया गया तो क्या करेंगे कि ये पूरे कुकून को कट कर देंगे, और वो रेशम आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो कुकून को काट के वहाँ से निकल जाएंगे। तो जो इसका प्रोडक्शन करते हैं वो करते क्या है कि कैटरपिलर जब ये प्यूपा जब क्या होता है कि कुकून का फॉर्मेशन करता है, उसी के कुछ समय बाद वो उस कुकून को ले जाके बॉयल करके वहाँ से निकाल लेते हैं। अन्यथा ये क्या करेगा कि जो ही एडल्ट होने लगेगा कट करके पूरा निकाल देगा, कट करेगा और पूरे थ्रेड टूट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से पहले ही निकाल लिया जाता है कुकून को और उन्हें मार दिया जाता है। जहाँ से होता क्या है कि 1100 से 1200 मीटर के रेशम के धागे एक कुकून से मिलते हैं। चलते हैं जरा आगे, हम देख लेते हैं क्या है। प्यूपा आपको समझ में आ गया होगा। द कैटरपिलर स्टॉप फीडिंग, स्टॉप कर देता है फीडिंग, एंड मूव टूवर्ड्स कॉर्नर, और कॉर्नर की तरफ घूम के चला जाता है, एमंग द लीव्स यानी पत्तियों की तरफ, एंड सीक्रेट अ स्टिकी फ्लूइड, और चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करता है थ्रू अ स्टिकी ग्लैंड। जो इसके पास सिल्क ग्लैंड है, इस सिल्क ग्लैंड से ये क्या करता है, एक चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करता है। कहाँ पे जाके? लीफ के किनारे पे जाके छिप के वहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट करता है। क्यों? क्योंकि अपने बॉडी को ये कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने बॉडी को। होता क्या है कि वो सिक्रेशन से बनाता है कुकून। जरा देख लेते हैं कुकून क्या है। प्यूपा सिक्रेटेड है स्टिकी फ्लूइड, ये जो प्यूपा था इसने सिक्रेट करना शुरू कर दिया स्टिकी फ्लूइड बाय हाइपोफैरिंग्स, जिसको स्पिनरेट बोला जाता है या सिल्क ग्लैंड भी आप कह सकते हो। वहां से क्या करेगा, चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करेगा, एंड रैप्ड अराउंड द बॉडी, और अपने पूरे बॉडी को क्या करता है, चारों तरफ से घेर देता है उस स्टिकी फ्लूइड के द्वारा ऑफ द कैटरपिलर। जो कैटरपिलर है ये पूरे अपने बॉडी को क्या करेगा, कवर कर लेगा इन फॉर्म ऑफ कवरिंग। किस फॉर्म में? कवरिंग के फॉर्म में। इज एज कुकून, और उसी को क्या कहा जाएगा, कुकून। कुकून इज व्हाइट कलर्ड, ये कुकून कैसा होता है, व्हाइट कलर्ड, मेड ऑफ प्यूपा हुज आउटर थ्रेड, जिसकी बाहर की जो धागे होते हैं आर इरेगुलर। मतलब ये क्या करेगा कि यहाँ पे मान लो ये कैटरपिलर हो गया, ये हो गया कैटरपिलर, ये अपने हेड को चारों तरफ घुमाएगा और राउंड ऐसे घेर लेगा। जो अंदर का होगा वो रेगुलरली ऐसे ऐसे बना होगा, जबकि जो बाहर का होगा वो थोड़ा इरेगुलर यानी कि डिसबैलेंस, थोड़ा सा इधर उधर हो चुका होगा। लेकिन उसको भी निकाल लिया जाता है, अरेंज करने वाले अपना करते हैं। कवरिंग यहाँ से वाइल द इनर थ्रेड आर रेगुलर, जो आउटर होता है वो इरेगुलर होता है, जबकि इनर वाला जो होता है इनर थ्रेड, ध्यान देना बेटा ये पॉइंट, जो इनर थ्रेड है वो कैसी है, इनर थ्रेड्स आर रेगुलर, ये रेगुलर होती है। द लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस थ्रेड सिक्रेटेड बाई कैटरपिलर, जो लेंथ होती है क्या, इस थ्रेड की जो कंटिन्यूस सिक्रेट की जाती है किसके द्वारा, कैटरपिलर के द्वारा,
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कुकून इज अबाउट 1000 से 1200 मीटर। ये इसकी लेंथ कितनी होती है? जो एक धागे बनते हैं वो कंटिन्यू सिक्रीट होने वाला मैटर है, उस धागे की जो लेंथ होती है 1000 से 1200 मीटर होती है। आई मीन 1 किलोमीटर तक, एक कुकून से आप 1 किलोमीटर तक खींच के चले जा सकते हैं। फिर क्या है? विच रिक्वायर्ड 3 days टू कंप्लीट, यानी इनको इतना बनाने में 3 दिन लग जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ कुकून कैटरपिलर एक्ट राउंड मोशन, यहाँ पे एक अच्छी क्विकली एक्शन होती है। जो होता क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ कुकून, इस कुकून के फॉर्मेशन में होता है कि कैटरपिलर एक्ट एक एक्टिविटी दिखाता है राउंड मोशन का, जहाँ पे अपने हेड को इधर उधर घुमाएगा ऑफ द हेड, और 65 टाइम्स पर मिनट, 65 बार 1 मिनट में इधर से उधर ये घुमाता है और ये थ्रीड का फॉर्मेशन करके कुकून बना लेता है। 1 pound ऑफ सिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2500 कुकून, यानी हम एक नहीं 2500 कुकून्स ले लेंगे तो वहां से 1 पाउंड क्या करते हैं? रेशम का फॉर्मेशन होता है। अगर बात की जाए इसके वेट की, जो कुकून है पूरा कैटरपिलर के साथ अगर इसकी वेट की जाए तो 1.8 to 2.2 ग्राम होता है। अगर हम कैटरपिलर को हटा देते हैं और उसके बाद कुकून के जो सेल है उसको अगर हम काउंट करें तो 0.45 ग्राम आते हैं। और जो इसकी साइज होती है, आई मीन रेशम की जो मोटाई होती है, इसकी बात की जाए, द साइज ऑफ थ्रीड इज 2.0 to 2.8 डेनियर। ये डेनियर जो है ये एक यूनिट है रेशम को मापने की, रेशम की मोटाई नापने की। ये एक पैमाना होती है। भाई मैथ में तो हम बहुत स्ट्रांग है नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से यही है बेटा कि जो इसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 2.8 डेनियर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम थोड़ा सा एडल्ट फॉर्मेशन को देख लेते हैं बच्चा। हम एडल्ट फॉर्मेशन की तरफ। द प्यूपल पीरियड लास्ट फॉर 10 to 12 days एंड प्यूपी कट द कुकून एंड इमर्ज इनटू एडल्ट मॉथ। आप लोगों को अभी हम लाइफ साइकिल दिखा देते हैं तो आप क्लियर हो जाओगे। द प्यूपल पीरियड लास्ट यानी अब समाप्त हो जाता है फॉर 10 to 12 days, 10 से 12 दिन बाद। प्यूपी कट द कुकून, और प्यूपी क्या करता है? कट कर देता है। आई मीन अगर हम मान लें कि ये कुकून के अंदर है तो ये प्यूपी हो गया, इसने क्या किया? इसको कट कर दिया और कट करके ये निकल जाता है। एंड इमर्ज इनटू एडल्ट माथ, और बन जाता है एडल्ट माथ। अगर हम बात करें भाई, सुंदर सा डायग्राम आप लोग बना लेना। अभी हमारे पास इतना वो है कि पहले हम सिलेबस बच्चों को प्रोवाइड कर दें। ये अगर हम बात करें, ये हो गया मेल माथ, ये मेल माथ, और यहीं पे हम बात कर लें, एक हो गई फीमेल माथ। ऐसे ऐसे ड्रा कर लीजिएगा सिंपली। देखो हमारा जो लाइफ साइकिल पढ़ाने का तरीका है बेटा सिंपल है, आप लोगों को ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। आप डायग्राम की तरफ बहुत ज़्यादा ना भागें, अगर बना सकते हैं तो देख सकते हैं, देख लीजिए बुक में से। लेकिन हम सिंपल वे में बताते हैं, मेल और ये क्या है? फीमेल, जहाँ से आप लोगों को क्लियर भी हो जाए बेटा। आपको लाइफ साइकिल एक पढ़ो और सबका क्लियर हो जाए। मेल फीमेल क्या करेंगे? ये कॉपुलेट करेंगे, कॉपुलेट, कॉपुलेट या कॉपुलेशन दिखा सकते हो, LATION, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और सेम स्टेप जो हमने पढ़ाया आज तक वहीं रहेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन? फीमेल। जो हमारा सब में रहा है बेटा वहीं रहेगा। फीमेल बिकम फर्टिलाइज। अभी क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट पे? सभी बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे। फर्टिलाइज फीमेल बिकम रेडी टू ले एग। अंडे देने के लिए वो क्या होती है? तैयार हो जाएगी। अभी ले एग, यहाँ आप दिखा दो, ले एग इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर के फॉर्म में वो अंडे दे देती है। यहाँ पे आप एक मलबरी का लीफ बना सकते हैं, आप लोग बना दीजिए भाई। ये हो गया मलबरी लीफ,
सॉरी, अच्छा इधर से आए तो वापस से आने पड़ेगा। ये हो गया मलबरी लीफ, ऐसे कर दीजिए। इसके लीफ पे आप एग के क्लस्टर दिखा सकते हो बच्चा, बहुत सारे नंबर्स में। ये क्लस्टर ऑफ एग्स है, क्लस्टर ऑफ एग्स ऑन द लीफ ऑफ मलबरी। (400 to 500 eggs on the leaf of mulberry। मलबरी, ठीक है बेटा। अभी इसके बाद क्या होगा कि ये जो एग है हैच्ड होगा, हैच्ड हुआ और आफ्टर हैचिंग ये फॉर्मेशन कर लिया कैटरपिलर का। ये आप कुछ इस ढंग से ऐसे दिखा सकते हैं कैटरपिलर। देखो भाई, हम डायग्राम में सिंपल वे में आप लोगों को दे दे रहे हैं। आप थोड़ा अच्छा बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो, कोई नहीं। हमने सिंपल वे में बता दिया कि बेटा कुछ इस ढंग से होगा। आप और अच्छा देना चाहो तो आप बना सकते हो खुद से। अभी ये हो गया कैटरपिलर। ये क्या है? ये है कैटरपिलर। ये कैटरपिलर क्या होगा कि तुरंत फॉर्मेशन करने चला जाएगा प्यूपा का। ये प्यूपा का फॉर्मेशन हो गया। और ये प्यूपा क्या होगा कि जो ही प्यूपा बन जाता है, ये एक जगह अगर आप दिखाना चाहो तो ये हो गया लीफ। लीफ के किनारे पे ऐसे आप दिखा दो कि यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये प्यूपा ये अपने चारों तरफ एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाएगा, सिक्रीट करेगा जिलेटिनस मटेरियल। ये जिलेटिनस सबस्टेंस को सिक्रीट करेगा। ये चिपचिपा पदार्थ को सिक्रीट किया और फॉर्मेशन कर लिया किसका? कुकून का। ये हो गया कुकून। और ये कुकून में से कुछ देर बाद डेवलप होके ये निकलेंगे। जैसे ये कुकून क्या है, इसको हम दिखा दे थोड़ा ऐसा टाइप का। आप ये कह सकते हो कि ये मैच्योर टाइप का कुकून हो गया। इसमें मैच्योर हो गया और ये क्या करेगा, इसको कट करेगा और कट करने के बाद फाइनली एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस इट अंडरगो इनटू एडल्ट फॉर्मेशन। तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने ये बोला कि यहाँ पे मेल और फीमेल क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉपुलेट करेंगे। फीमेल फर्टिलाइज हो जाएगी और ये फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे देने के लिए तैयार हो जाएगी। ये एक पत्ते पे जाके 400 से 500 नंबर में अंडे दे देगी। अंडे क्लस्टर के रूप में होते हैं। कुछ समय बाद अंडे टूटेंगे, कैटरपिलर का फॉर्मेशन होगा। कैटरपिलर प्यूपा के रूप में बनेगा जो जाके एक पत्ते के किनारे पे बैठ जाएगा कॉर्नर में। और ये कुछ समय बाद अपने हेड को राउंड राउंड करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा कुकून का। कुकून थोड़ी देर बाद डेवलप होगा, यानी कि हार्ड हो जाएगा। और यहाँ से जब अंदर मौजूद कैटरपिलर थोड़ा सा डेवलप होगा, इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस एडल्ट आर फॉर्म्ड। एडल्ट फॉर्म ये कंप्लीट होती है बेटा लाइफ साइकिल। क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ मिलते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी अपना चैप्टर कंप्लीट करें। 2 से 3 लेक्चर में हम अब चाह रहे हैं कि कंप्लीट किया करें। इस वजह से थोड़ा एक एक दिन का गैप दे रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा बनाना पड़ रहा है और मैटर भी ज़्यादा है बेटा। इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करिए जिससे और भी लोग हमारे चैनल पर जुड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक जरूर किया करिए।